ग्रुपबाजी छोटी मोटी हर पार्टी में होती है। वैसे अभी हमारी पार्टी में कोई ग्रुप नहीं है। हमारे सचिन जी भी नेता हैं, आदरणीय गहलोत साहब भी नेता हैं और डोटासरा जी हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं। कारण ये था कि वह नेताओं की पूछ नहीं है। ये देख लीजिए, आज देवी सिंह जी भाटी है, उनको भी मीडिया में आके बोलना पड़ रहा है। अगर उनको टिकट होती तो आज वो कैबिनेट मंत्री बनते। उनको काटा गया है क्योंकि वो एक दमंग नेता थे, बोलते थे। आज वसुंधरा जी है, वो मुख्यमंत्री की दावेदार थी, आज उनको किनारे लगा दिया गया है। अर्जुन जी विश्वनाथ तो इसलिए बैठे हैं कि ये चुपचाप बैठे हुए हैं। ये तो सीडी है, बोलने का राइट्स इनको नहीं है। और जिस दिन बोलेंगे अर्जुन जी, उस दिन कैलाश मेघवाल की जो हालत हुई, 1952 से वो आप पैंट के घूम रहे थे आरएसएस के बनकर, उनको जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंकते हैं वैसे उनको फेंक दिया। वहाँ नेताओं की पूछ नहीं है। और ये मुझे याद आता है, एक संगठन महामंत्री थे, उन्होंने इनडायरेक्टली मेरे को समझा दिया था, इसलिए मैं समझ गया और मैंने पार्टी को 8 में मेरी टिकट काटी। मैं 27,000 से जीता हुआ और मेरी टिकट काट दी। मैंने समझ लिया कि जहाँ कार्यकर्ता और नेता की पूछ नहीं है गोविंद राम, ऐसी पार्टी में अपना जैसे व्यक्ति नहीं रह सकते। तो इसलिए मैंने 8 और 9 में छोड़ दी। आज देवी सिंह जी बैठे हैं, उनकी आत्मा जानती है कि क्या हालत है, वसुंधरा जी की क्या हालत है। राजेंद्र जी राठौड़ बीजेपी के लिए बड़े यूं आरएसएस के भक्त बने घूम रहे थे। आज बीजेपी के नेताओं की चिंता बड़ी रहती है सर, कांग्रेस के नेताओं की चिंता रहती है। चिंता की बात नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि वहां नेताओं की कदर नहीं है। इन दिनों बीकानेर में लगातार किसान परेशान और निराश है। किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा है। जिन किसानों की फसल, मूंगफली की फसल तैयार होकर सरकारी खरीद पर जा रही है, वहां पर किसानों से खुलेआम पैसे लिए जा रहे हैं। इन सब मुद्दों से बातचीत करने के लिए हमारे साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल हैं। गोविंद राम जी, लगातार किसानों के मुद्दों को लेकर आप लूण कंसर में, बीकानेर में प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो रहा है? बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं, विश्वनाथ जी भी कह रहे हैं, अर्जुन राम जी ने बयान दिया है कि समस्या का समाधान हो जाएगा। कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो जहाँ तक मैं महसूस कर रहा हूँ कि विश्वनाथ जी कह रहे हैं, अर्जुन राम जी कह रहे हैं, और अर्जुन राम जी कानून मंत्री है भारत सरकार के, और वो खुद फील कर रहे हैं भी किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की है, तो या तो इनकी मुख्यमंत्री जी बात नहीं मान रहे हैं, और या फिर ये पानी के मुद्दे के और किसानों की जो समस्या है पानी की, इसको ये लोग गंभीर नहीं ले रहे हैं। तो ये लाचार से महसूस हो रहे हैं, जबकि जनप्रतिनिधि को इतना लाचार नहीं होना चाहिए। जब हमारी सरकार थी, किसान एक दिन बैठा था मात्र, हमने तुरंत जयपुर बुला करके उसका समाधान किया था और चीफ को हटाया था, और हटा करके मेहरा जी को लगवा कर इनको पानी दिया था, और ज़बरदस्त फसल हुई थी। अब ये लोग हमारा समर्थन भी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि किसान की जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ है। और यदि पानी नहीं था तो आपने बिजाई क्यों करवाई? रेगुलेशन कमेटी में विधायक खुद है और हाँ भी भर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि किसान की मांग जायज़ है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये मात्र बयान दे करके मीडिया में अपनी औपचारिकता पूरी कर रहे हैं, और कुछ क्या, मुख्यमंत्री जी और जो चीफ सेक्रेटरी है, इनकी बात को कोई महत्व नहीं दे रहे हैं। अन्यथा इनको बैठ करके मीटिंग करके मुख्यमंत्री जी से और दबाव बनाना चाहिए, दबाव बना करके पानी का ऑर्डर करवाना चाहिए। ये लिपापोती कर रहे हैं। तो लिपापोती करने से अगर 10 दिन निकल गए तो किसान की अरबों रुपए की फसल नष्ट हो जाएगी। तो मैं ये मानता हूँ कि ये खाली किसानों को भ्रमित करने के लिए, दिखाने के लिए कहेंगे कि हमने तो पानी का मुद्दा उठाया था। अरे भाई, मुद्दा उठाने का टाइम नहीं है आपका, पत्र लिखने का टाइम नहीं है। अभी आपका टाइम है ऑर्डर कराने का टाइम है। आपको मुख्यमंत्री से बात करके, अभी तक हकीकत तो ये है कि विश्वनाथ जी का मैंने वीडियो देखा है, उनका चेहरा भी थोड़ा उतरा हुआ है। ऐसा लग रहा है अभी मुख्यमंत्री जी से इनकी बात ही नहीं हुई है। चेहरा कैसे उतरा, मैं समझा नहीं। चेहरा उनका यूं है कि मायूस सी लग रही है चेहरे पर, क्योंकि मुख्यमंत्री जी से बात नहीं कर रहे हैं इस संबंध के अंदर। ये मात्र इधर उधर लिपापोती टाइप कर रहे हैं, जबकि इनको मुख्यमंत्री जी और एमएलए का जो आपस में जो है ना कॉन्टैक्ट, अर्जेंट बात करनी होती है तो तुरंत सीएम को टाइम देना चाहिए। आज इनको 10 दिन हो गए मूवमेंट चलते हुए, छोटे मोटे 9 तारीख से शुरू हो गया था, उससे पहले किसानों की बैठक हो गई थी, और इनके ध्यान में है कि पानी पड़ा है। इस पीरियड में पिछली बार ये खुद मांग उठाते थे कि 1310 क्यूसेक पानी है पौंग डैम में, आप लोग क्यों नहीं दे रहे हैं? तो वही एमएलए है, वही फील्ड है, वही जगह है। बात इतनी है कि ये सत्ता में आ गए, हम विपक्ष में आ गए। तो जिस तरह से हमने मीटिंग तुरंत बुला करके वहाँ और काम करवाया था और पानी दिलवाया था, अगर इनकी जुबान में करंट है तो इनको बयान
देने से पहले मुख्यमंत्री जी से बात करनी चाहिए, ऑर्डर करवाना चाहिए पानी का, और उसके बाद ही इनको बयान देने का अधिकार है। आपने बात पानी की तो कर ली। किसान की मूंगफली में बड़ा घोटाला चल रहा है, 15-20 हजार रुपए की मांग की जा रही है। आप कांग्रेस प्रदर्शन तो करते हैं जिला मुख्यालयों पर, लेकिन सरकारी मूंगफली खरीद पर जाकर हकीकत क्यों नहीं चेक करते? आप जब देवी सिंह भाटी ये कहते हैं कि सरकार के जो मंत्री है वो भी किसानों को हालचाल पूछने नहीं जाते, 1.5-2 किलोमीटर की बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई। आपको नहीं लगता कि आप भी केवल कांग्रेस वाली लीपापोती कर रहे हो, धरातल पर जाकर देख नहीं रहे हो? और क्या अब हमारे सवाल करने के बाद जाओगे? आज मैंने महसूस किया है, मैंने जिला कलेक्टर को कई बार अवगत कराया है और सरकार की तरफ ध्यान आकर्षित किया है। हमारे जो प्रदर्शन हुए हैं उसमें भी मैंने मूंगफली का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उठाया है। जेठानंद जी ने भी मौके पे जाके ये बात की है। आज से मैं ये तय कर रहा हूँ कि कल हमारा खाजूवाला में प्रदर्शन है मूंगफली का, पानी और मूंगफली को दोनों को मुद्दों को लेकर, बिजली को लेकर के भी है, क्योंकि लूण कणसर में बिजली भी महत्वपूर्ण है। तो अब मैं महसूस कर रहा हूं कि हम केंद्रों पे जाएंगे और जाकर के ठेकेदार से भी बात करेंगे, वहाँ जो किसान पीड़ित है उनसे भी बात करेंगे और मौके की स्थिति हम मीडिया को भी अवगत कराएंगे। ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि 20-20 हजार रुपये प्रति किसान सीना जब्ती हो रही है। और ये विश्वनाथ जी और अर्जुन राम जी के जो बेटे रवि जी हैं, इन लोगों ने अपने चैतों को बिना टेंडर की प्रक्रिया अपनाए पहली बार बीजेपी के कार्यकर्ताओं को सीधा बिना टेंडर के इन्होंने गैर कानूनी तरीके से टेंडर दिलाया है। बड़ा उनको ना अनुभव है, कोई पुख्ता सबूत है जो आरोप सबूत लगा ये रहे है, हैं? जैसे पूगल है, मनीराम जानी इनका 1 नंबर का कार्यकर्ता है, बूथ एजेंट है, अच्छा। संभालता है वोट जो है खाजूवाला और दंतौर और पूगल का टेंडर वो लिए बैठा है। और आप जगह जगह जहाँ भी जाओगे छत्तीसगढ़ इन्हीं के लोग हैं, छत्तीसगढ़ में इन्हीं के लोग हैं। कौन है? जो आपका भी है विधानसभा का वो क्षेत्र भी है आपका जो वहाँ का ब्लॉक अध्यक्ष है क्या राई का, राजू शायद नाम है उसका, वो खुद वहाँ जो है अपने घर पे जो जा करके मूंगफली तोलने का काम कर रहे हैं। तो हम ये सोच रहे थे कि हम आवाज़ उठा रहे हैं, इस बात को ही समझेंगे, पर अब हमने महसूस कर लिया कि उनके कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जब आपकी जानकारी में तो फिर आप मौके पर जाकर कार्रवाई क्यों नहीं करवाई? अब हमने कहीं तय नहीं कर आप भी लिया। सवाल आएंगे ये। भाई हम पहले पानी में उलझे रहे, हमने सोचा ये गवर्नमेंट का काम है, लेकिन अब हम मौके पे जाएंगे, जाकर के ठेकेदार से भी बात करेंगे, जिन किसानों से रिश्वत के रूप में जिस तरह से लूट कर रहे हैं उनसे भी पूछताछ करेंगे और मौके पे जाकर के किसानों को न्याय दिलवाएंगे। ये हमने तय देवी किया सिंह भाटी के बयान को कैसे देखते हैं? आपकी किसानों की सरकारी देखो, खरीद पर देवी मंत्री सिंह भी नहीं जा रहा जी है। सीनियर मंत्री रहे हैं और उनकी आवाज़ सही है कि हमारा विपक्ष का काम है मुद्दा उठाना, मौके पे सही करना। हम सोच रहे थे कि ये जो मिनिस्टर है इनके, गवर्नमेंट का काम है। जब मैं विश्वनाथ जी पर आरोप लगा रहा हूँ कि आपका चहेता कार्यकर्ता ये काम कर रहा है, ये उनकी ड्यूटी थी कि ये उनको नियंत्रित करते और रिश्वत ख़त्म करवाते, लेकिन ये उठा नहीं रहे बात को। इससे साफ जाहिर है कि ये चुप क्यों है, इसका जवाब तो वो देंगे कि आज तक आप क्यों नहीं बोल रहे मूंगफली पर। इसलिए अब हम तय करेंगे, हमारे कार्यकर्ताओं की टीम बनाकर हम मौके पे जाएंगे, प्रजातांत्रिक तरीके से उन ठेकेदार से भी बात करेंगे कि क्यों आप इस तरह की बात कर रहे हो जिससे किसान परेशान हो रहा है, और वहाँ जो लंबी कतारें खड़ी है उनसे भी पूछेंगे। हमारी ये भी जानकारी में आया है कि व्यापारी जो है वो इनको 15-20 हज़ार रुपये दे के ज़्यादातर माल जो है व्यापारी तुलवा रहा है। किसान का माल तो कभी कोई 4,500 में गया मार्केट में, कहीं 5,000 में गया। ज़्यादातर टोकन जो है वो व्यापारियों को जो दे करके और वो रिश्वत दे करके और तुलवाने का काम हो रहा है। हम हर चीज़ पर जो है पूरी जानकारी करेंगे, मौके पे जाएंगे, बातचीत करेंगे और फिर प्रशासन को भी हो सकता है हम मौके पे बुलाएंगे कि ये सरेआम लूट हो रही है। लेकिन हम नहीं चाहते थे कि हम मौके पे जाएं, हम तू में करें। ये काम सरकार का था कि उन पे नियंत्रित करें। किसानों के लिए सर लेकिन आपको करना पड़ेगा। हाँ, आज हमने महसूस कर लिया कि हमें किसानों के लिए हम जाना पड़ेगा, तो हम जाएंगे। भ्रष्टाचार की जो है पूरी बात को जो है वहाँ और जानकारी करेंगे, मौके पर पूछताछ करेंगे और उसके बाद में आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर एक बात बताइए, आपने कुंभ पर एक बड़ा बयान दिया था कि कैदियों को भी कुंभ करवा लीजिए, ये बयान क्यों दिया, क्या उसका कारण रहा? मेरी मानसिकता ये थी कि वो ज़बरदस्त वहाँ भगदड़ हो गई थी। मैं किसी की आस्था पर ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। मेरे घर के लोग भी जाते हैं, गंगा जी भी जाते हैं, प्रयाग भी जाते हैं, और अपन जानते हैं कि अपने घर में डेथ होती है किसी की भी हिंदू के घर में, वो सभी लोग जाते हैं। और संविधान में प्रावधान भी है कि किसी की आस्था पर ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। मैं साधारण आदमी को
ये ठेस भी नहीं पहुंचाना चाहता। अगर किसी को मेरे बयान से अगर मान लो ठेस पहुंची तो मैं उसके लिए भी माफ़ी मांगता हूँ। मेरा केंद्र सरकार पर और स्टेट गवर्नमेंट पे बयान था कि वहाँ भगदड़ मची, हजारों लोगों की डेथ हो गई। आप जो है बुलडोजर के माध्यम से उनका सामान गाय उठा रहे हो, दूर डलवा रहे हो, और चौथे दिन वहाँ प्रधानमंत्री जी स्नान कर रहे हैं। थोड़े दिन बाद 8 और 9 को जो है पूरा मंत्रिमंडल राजस्थान का चला गया। हकीकत ये गांव में एक साधारण व्यक्ति की डेथ होती है तो भी 12 दिन गांव में शोक रहता है। बारात होती है तो ढोल नहीं बजाते, बैंड नहीं बजाते। हजारों लोग भगदड़ में वहाँ ख़त्म हो गए। वो हिंदू नहीं थे क्या? उनके परिवार नहीं थे? वहाँ के परिवार के लोग बिलख रहे हैं, किसी की माँ चली गई, किसी का बेटा चला गया, किसी का बच्चा चला गया, किसी का बाप चला गया। लोग वहाँ लाशें ढूंढते फिर रहे हैं और सरकार वहाँ कुंभ का स्नान कर रही है। तो मेरे मन में, जो मैं हिंदू होने के नाते मेरे मन में पीड़ा उठी कि क्या हम इतने संवेदनशील नहीं है? आज सुनने में आया दिल्ली के ऊपर प्रयाग जाने के लिए भगदड़ मच गई वहाँ। तो क्या केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट आज वहाँ दिल्ली की है? क्या अब ये केजरीवाल पे आरोप लगाएंगे? तो जो अपने आप को हिंदुओं की सरकार मान रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, और वो उस तरह के जाके बयान दे, और ऊपर से धीरेन्द्र शास्त्री जी बयान देते हैं कि जो हरिद्वार में, प्रयागराज में आज गया है वो सब मोक्ष प्राप्त होगा, और जो नहीं गया है वो राष्ट्रद्रोही है। मेरा उनको लेकर के जो है मैंने कमेंट किया था कि मेरे घर में जैसे कोई एक गया है, 4 गए नहीं, मिलिट्री वाले जाते नहीं, डॉक्टर जाते नहीं, जा नहीं सकते, प्रशासनिक अधिकारी की ड्यूटी है वो सारे जा नहीं सकते। तो मुझे बताओ, जो नहीं गया वो राष्ट्रद्रोही कैसे साबित हुआ? एक, और वो भगदड़ में मरा तो शंकराचार्य जी का बयान आया कि अगर यहाँ मरने से मोक्ष प्राप्त होता है, या दिल्ली में अयोध्या को जाने वाले सारों को मोक्ष प्राप्त हो गया, तो वो शंकराचार्य जी ने कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री खड़ा हो जाए, हम धक्का दे देते हैं, तो मोक्ष प्राप्त पहले वो क्यों नहीं करते? तो ये बहुत ही एक अटपटी है। आज साइंस का युग है। हम सरकारों ने आह्वान किया करोड़ों लोग आ जाएं, चाहे 100 करोड़ लोग आएंगे, आदित्यनाथ जी का बयान था, मुख्यमंत्री जी का, तो भी हमारी व्यवस्था है। और आपने वीडियो देखे कि साधु संत औरतों को पीट रहे हैं, बच्चों को पीट रहे हैं, वहाँ भगदड़ मच रही है, व्यवस्था कोई है नहीं। 20-40 हज़ार करोड़ रुपए सरकार का उठ गया, वो रुपया पता नहीं कहाँ गया। 20-20, 30-30 किलोमीटर जो है लोगों को पैदल चलना पड़ा वहाँ। मतलब इस तरह का एक माहौल क्रिएट हुआ जिसके कारण से भगदड़ हुई, जगह जगह आग लग गई। इसलिए जो है मेरे मन में एक भावना उठी और मैंने ये कहा कि अगर हमारा प्रधानमंत्री बाद में जा रहा है, मंत्रिमंडल 8-9 को जा रहा है, तो फिर आपने 28 और 29 को एक ही रात्रि को इतने लाखों करोड़ों लोगों को बुलाकर और उनको भगदड़ मचाने के लिए जो मजबूर किया वीआईपी कल्चर के चलते, हमें दुख उस बात का है कि चाहे साधारण से साधारण व्यक्ति वहाँ मरा है, उसका दुख है। एक तो जिंदी महिला, घायल महिला को बुलडोजर में डाल के फेंका जा रहा था, उसने खुद ने बयान दिया है कि अगर मैं थोड़ी चिल्लाती नहीं तो मेरे कोई नदी में फेंक देते। तो किस तरह की घटनाएं, आजकल मीडिया का युग है, वहाँ सारी जो वीडियो आ रहे हैं देख देख के और आत्मा दुखती है। इसलिए हम इसी धर्म के होने के कारण से हमें ये बोलना पड़ता है कि ये जो सरकार, जिस तरह से आपने आमंत्रित करके बुलाया, अगर आपके इतनी व्यवस्था नहीं की थी तो आपने अचानक सब लोगों को एक साथ क्यों बुलाया? आज दिल्ली में भगदड़ मच रही है, वो भी कहीं ना कहीं इनकी जो घोषणा है, पूर्व घोषणा सरकारों की, दिल्ली में सरकार बीजेपी की हो गई और वहाँ भी यूपी में भी बीजेपी की है। ये कहीं ना कहीं सरकारों से भयंकर चूक हो रही है। इसलिए हम लोगों को जो सरकार आह्वान करती है तो जनता का भरोसा होता है सरकार पर कि अगर सरकार घोषणा कर रही है तो वहाँ व्यवस्था पूर्ण रूप से होगी। और फिर वहाँ अव्यवस्था होनी, लोगों का इस तरह से मर जाना, फिर हमारा वीआईपी कल्चर, मंत्रिमंडल पूरा जाके स्नान कर रहा है, इससे साफ जाहिर होता है जो मर गए वो मर गए। तो मैं ये देख रहा हूँ कि 2014 के बाद कि 2020 में कोरोना से मर गए, उनको वहाँ लाश की जगह नहीं मिली, यूपी के अंदर नदी में बहा दिया गया। आपने देखा नोटबंदी के अंदर लाइन में खड़े खड़े लोग मर गए, इनको कोई चिंता नहीं। वीआईपी कल्चर बंद होना चाहिए। ये वीआईपी कल्चर बिल्कुल, मेले में तो सभी हम बराबर के लोग हैं, और अगर कोई वीआईपी तरीके से जाना चाहता है तो वो महीने 2 महीने बाद जाओ। आपने देखा कि कितने ही लोग तो नोटबंदी में मर गए, कितने ही लोग कोरोना में मर गए। इन्होंने कभी श्रद्धांजलि तक अर्पित नहीं की। 700 किसान आंदोलन के लिए दिल्ली में आए और शहीद हो गए एमएसपी के लिए। आज वो दिल्ली में आज भी एमएसपी के लिए बैठे हैं, आज तक इन्होंने श्रद्धांजलि नहीं दी। तो आप एक तरफ तो कहते हैं कि हिंदू बैठे हैं, हम अब हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू मतलब मजबूत नेतृत्व मोदी जी का, और दूसरी तरफ मजबूत नेतृत्व में जो है वैसे ही तो बाहर से आकर के आतंकवादियों के लोग ढेर आतंकवादी आपको मार क्या रहे हैं। लगता है मोदी जी का जो नेतृत्व मजबूत नहीं है? एक तरफ ये खुद ही कहते हैं मजबूत है और एक तरफ ये खुद ही कहते हैं हिंदू खतरे में।
तो आप ही खुद देखो, बुद्धिजीवी आप विचार करें कि जब मजबूत नेतृत्व के हाथ में देश है तो फिर हिंदू खतरे में कहाँ से हो गया? मुगल में हिंदू खतरे में नहीं था, अंग्रेजों के राज में खतरे में नहीं था, आज 2014 के बाद में ये सारे एकदम खतरे कैसे आ गए? तो इससे जाहिर होता है कि आप जनता को भ्रमित मत करो। ये हमारा देश बहुत बड़ा देश है, 140 करोड़ का देश है। हमारी लड़ाई है तो दूसरे देशों से है। अगर हमें उनके कंपटीशन में आना है तो आज हमारा भूखमरी में देश जो है टॉप पे जा रहा है। नोटबंदी हो गई, हमारा रुपया इतना गिर गया कि जो 10 टॉप देश थे उससे हमारा देश बाहर हो गया। हमारा 56 इंची का सीना चाइना 2000 किलोमीटर अंदर आ गया। हमारी हालत ख़राब हो रही है और हम कह रहे हैं हमारा चाइना अंदर नहीं आया। तो अपन दिन भर झूठ बोलने का जो ये बीजेपी के लोग कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप है वो तो नरेंद्र मोदी जी के लिए कुर्सी लगा रहे हैं और कुर्सी की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, पीछे खड़े। देखिए, मोदी जी के राज में थोड़े दिन पहले आपने वीडियो देखा होगा कि किस तरह से हथकड़ियाँ डाल करके और भारतीयों को लाया गया। कोलंबिया में इसी तरह से इन्होंने हथकड़ी बेड़ियाँ लगा के पैरों में भेजा। कोलंबिया के वहाँ के जो प्रधानमंत्री उन्होंने वापस लौटा दिया। और हमारे ये जो विश्व गुरु बने हुए हैं, 56 इंची का इनका सीना है, ट्रंप जी के खास है, ट्रंप नमस्ते इन्होंने प्रोग्राम किया था इलाहाबाद में, अहमदाबाद में। और आज मुझे कहते हुए दुख है कि मोदी जी जो है वो ट्रंप के बारे में ट्रंप से ये पूछ नहीं सके कि आपने हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ डाल करके भारतीयों को कैसे भेजा। अभी और भेजेंगे, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जो मोदी जी का भी टूर था वो था अडानी को बचाने का। इसलिए मोदी जी के लिए जो हथकड़ी लगा के भारतीय आए वो चिंता नहीं है, उनको चिंता है अडानी की, क्योंकि 2000 करोड़ का घोटाला उसके मुलजिम है अडानी जी। वहाँ पे बहुत सारे देशों में उनके टेंडर खत्म हो गए। मोदी जी जिस जिस देश में गए हैं वहाँ 2 महीने बाद वहाँ अडानी जी को टेंडर मिलता है। तो ये तो एक तरह के जो मैं ये कहूँगा कि अडानी जी के पार्टनर हो गए कि आप वहाँ जहाँ भी जिस देश में घूमने गए हो और थोड़े दिन बाद देखते हैं कि अडानी जी को वहाँ टेंडर मिल रहा है। आज भारत का एयरपोर्ट इनको दे दिया, पोर्ट इनको दे दिए, रेल इनको दे दी, बीएसएनएल इनको दे दिया, पूरे भारत के जितने भी बड़े टेंडर हैं वो सारे अंबानी और अडानी को दे दिए। देश तो आपने बेच दिया, विदेशों को भी आप जो टेंडर दिलाने का काम कर रहे हो। तो मोदी जी पहले जो प्रधानमंत्री थे वो पूंजीपतियों से धन लेकर के और जनता में बांटने की व्यवस्था करने का काम करते थे। अभी उल्टा काम हो रहा है, जनता से लूट हो रही है, पूंजीपतियों के कर्जे माफ हो रहे हैं, किसानों से लूट हो रही है। महंगाई ये कह रहे थे खत्म कर देंगे 2022 तक, किसान के आय डबल कर देंगे, वो कुछ भी नहीं हुआ। और गरीबों से लूट कर अंबानी और अडानी को देने का काम किया जा रहा आपको नहीं लगता कि कांग्रेस में अगर फूट नहीं होती तो बीजेपी की सरकार नहीं बनती? कहीं न कहीं सचिन पायलट, अशोक गहलोत गुट के कारण में कांग्रेस की सीटें कम हुई। है। देखिए, ग्रुपबाजी छोटी मोटी हर पार्टी में होती है। वैसे अभी हमारी पार्टी में कोई ग्रुप नहीं है। हमारे सचिन जी भी नेता हैं, आदरणीय गहलोत साहब भी नेता हैं और डोटासरा जी हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं। और मैं एक भरोसा दिलाता हूँ कि कांग्रेस जो पार्टी है वो सब धर्म के लोगों को सम्मान देने का काम करती है। और बीजेपी जो हिंदू मुसलमान करके जो देश का बेड़ा गर्क किया है, ये तो हम कभी उम्मीद ही नहीं करते थे। क्योंकि मुझे याद है कि मैं 3 से 8 एमएलए बीजेपी में ही था, तो वहाँ ऐसी कट्टरता नहीं थी जो आज मोदी जी ने फैलाने का काम किया है। और मैं तो होता तो इस्तीफा दे देता ऐसी पार्टी से। और मुझे याद है कि रामविलास पासवान जी इनके साथ में समझौते में मंत्री थे। जब गोधरा कांड हुआ तो उन्होंने इस्तीफा दिया। और आज दुख इस बात का है कि रामविलास जी तो वो 100 वर्ष कर गए, लेकिन उनका बेटा आज वो मोदी जी का हनुमान बन के घूम रहा है। ये विचारधारा की लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी है तो देश के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, सब धर्मों को साथ लेकर चलना चाहती है। चूँकि पूरे विश्व में अगर कोई जाति के आधारित देश है और विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं तो वो भारत है। हमारा एक ऐसा गुलदस्ता है कि हमें प्रत्येक धर्म के आदमी को सम्मान देना चाहिए। एक मेरा अंतिम सवाल है, अभी आपने एक बात जिक्र किया कि आप मंत्री संसदीय सचिव जब थे बीजेपी की सरकार में, फिर कांग्रेस में आने का कारण क्या रहा? उसका कारण ये था कि वह नेताओं की पूछ नहीं है। ये देख लीजिए, आज देवी सिंह जी भाटी है, उनको भी मीडिया में आके बोलना पड़ रहा है। अगर उनको टिकट होती तो आज वो कैबिनेट मंत्री बनते। उनको काटा गया है क्योंकि वो एक दमंग नेता थे, बोलते थे। आज वसुंधरा जी है, वो मुख्यमंत्री की दावेदार थी, आज उनको किनारे लगा दिया गया है। अर्जुन जी विश्वनाथ तो इसलिए बैठे हैं कि ये चुपचाप बैठे हुए हैं। ये तो सीडी है, बोलने का राइट्स इनको नहीं है। और जिस दिन बोलेंगे अर्जुन जी, उस दिन कैलाश मेघवाल की जो हालत हुई, 1952 से वो आप पैंट के घूम रहे थे आरएसएस के बनकर, उनको जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंकते हैं वैसे उनको फेंक दिया। वहाँ नेताओं की पूछ नहीं है। और ये मुझे याद आता है, एक संगठन महामंत्री थे जी, उन्होंने इनडायरेक्टली मेरे को समझा दिया था, इसलिए मैं समझ गया और मैंने पार्टी को 8 में मेरी टिकट काटी।
मैं 27,000 से जीता हुआ और मेरी टिकट काट दी। मैंने समझ लिया कि जहाँ कार्यकर्ता और नेता की पूछ नहीं है गोविंद राम, ऐसी पार्टी में अपना जैसे व्यक्ति नहीं रह सकते। तो इसलिए मैंने 8 और 9 में छोड़ दी। आज देवी सिंह जी बैठे हैं, उनकी आत्मा जानती है कि क्या हालत है, वसुंधरा जी की क्या हालत है। राजेंद्र जी राठौड़ बीजेपी के लिए बड़े यूं आरएसएस के भक्त बने घूम रहे थे। आपको आज उनकी बीजेपी के क्या नेताओं की पोजीशन है? चिंता बड़ी रहती है सर, कांग्रेस के नेताओं की चिंता मैं रहती है। चिंता की बात नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि वहाँ नेताओं की कदर नहीं है। जो भी आरएसएस के विरुद्ध अगर उस बोल गया और हिंदू एजेंडे के बाहर बोल गया, थोड़ी सी स्वाभिमान की बात कर ली, उसको ऐसा किनारे लगाएंगे कि वो बोलने की स्थिति में नहीं रहेगा। इसलिए आज जो इनके नेता हैं, ये नेता थोड़े ही थे बीजेपी के। आज मान लो विश्वनाथ जी, अर्जुन राम जी, ये तो कल आए हैं। इनका कोई राजनीतिक सोच ही नहीं था। इनको तो जानबूझ के लिए है भी, ये सीधे लोग हैं। बाकी आज मान लो रिजर्व सीट से जीतने वाला, सबसे पहले उसको गरीब की, किसान की मदद करनी चाहिए। आज पानी पड़ा है डैम में, पर इनकी हिम्मत नहीं है कि ये चेतावनी दे दे पार्टी को कि आप पानी दीजिए, क्योंकि वहाँ बोलने वाले को या तो टिकट काट देंगे और या वसुंधरा जी की तरह किनारे लगा के बिठा देंगे। अब पानी की समस्या का समाधान कैसे निकलेगा फिर गोविंद राम जी? देखिए, हम कल प्रदर्शन कर रहे हैं, इनको पानी देना पड़ेगा और नहीं देंगे तो आने वाले टाइम में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। और मैं तो यही कहूँगा, जो राज में बैठे हो, कल तक तुम भी पानी की बात उठा रहे थे, आज भी तुम किसानों का समर्थन कर रहे हो, मैंने वीडियो देखे। मैं तो कहूँगा कि आप अपनी ताकत इस्तेमाल करो, जाकर के मुख्यमंत्री से बात करो और आज और कल में घोषणा कराओ। चाहे श्रेय तुम ले लो, हमें कोई श्रेय की जरूरत नहीं है, आप ले लो, लेकिन किसानों की जो अरबों रुपए की फसल बर्बाद हो रही है, हम चाहते हैं कि वो फसल जो है उनकी पक जाए, और वो पकेगी पानी से, आपके लेटरों से नहीं पकेगी। इसलिए मैं सरकार से अपील करता हूँ, मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी, आपको कोई सलाह दे रहा है ना पानी की, वो गलत सलाह दे रहा है। आप पानी देने का काम करो, इनकी फसल बच जाएगी और आप, हम यही हैं, हमें पेयजल की पूरा मिल जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएगी। 1200 क्यूसेक पानी अनूपगढ़ शाखा में आप चला रहे हो, आपको तो मात्र 1000 क्यूसेक पानी और देना है और कोई दिक्कत नहीं है। आपको पंजाब गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए। हाँ, एक समस्या इनकी और है, वहाँ आप पार्टी का राज है, आपको इन्होंने अभी दिल्ली में हराया है, इसलिए ये आप पार्टी के मुख्यमंत्री जी से बात नहीं कर रहे हैं। जबकि ये देखो, डेमोक्रेसी है, किस स्टेट में कौन सी पार्टी की सरकार है ये तो जनता तय करती है। तो अभी आप पार्टी की सरकार है, भगवत मान जी से मुख्यमंत्री जी को बात करके और इस पानी की समस्या को दूर करना चाहिए, ताकि किसान की फसल का बचाव हो। ये मेरी मांग है। अब देखते हैं कि इनकी चेतावनी के बारे में, जैसे इन्होंने कहा गोविंद राम बेगवाल ने, कि लेटर जारी करने से विधायक और मंत्रियों को समाधान नहीं होगा। आप अपनी सरकार से सीधी बात कर किसानों की समस्या का जल्द से जल्द समाधान करवाएं। सहयोगी विकास के साथ में मैं कुलदीप चारण, बीकानेर, राजस्थान तक।